नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। IRDA मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 26 जून 2020 को सभी कंपनियों को एक सर्कुलर भेजा, जिसमें कहा 10 जुलाई 2020 तक एक स्टैंडर्ड बेनिफिट बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मार्केट में पेश करे, जिसका एक ही नाम होगा कोरोना रक्षक पॉलिसी। तो दोस्तों, आज जिस तरह पूरे विश्व में, पूरे देश में हमारे कोरोना का कहर फैला हुआ है, तो उसे IRDA ने ध्यान में रखते हुए जितनी भी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, उनको आदेश दिया कि आप इसके लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च करें। तो IRDA ने खुद सर्कुलर भेजा है, उसमें काफी जो भी इस प्लान को लाया गया है वो IRDA के सर्कुलर के बेस पे लाया गया है। अगर दोस्तों स्टैंडर्ड बेनिफिट को समझे तो जो पॉलिसी का कवरेज है और जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो IRDA के इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही होगा। अगर दोस्तों आप इस कोरोना रक्षक पॉलिसी को परचेस करना चाहते हैं तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से खरीद सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर से हो। इसका बेनिफिट जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो IRDA द्वारा रखा गया है। साथ में अगर इसके प्रीमियम की बात की जाए तो प्रीमियम में हो सकता है कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। किसी कंपनी का प्रीमियम हाई होगा तो किसी कंपनी का प्रीमियम लो होगा। तो इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स को कवर अप करेंगे। वो पॉइंट्स हैं एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट, प्लान लेने की क्या योग्यताएं हैं, उसमें कौन कौन सी जरूरतें को पूरा करना होगा, कहां से आप परचेस कर सकते हैं, क्लेम करने के लिए कौन से कंडीशंस हैं, उसके बाद आपको कितना टाइम वेटिंग पीरियड में लगेगा पॉलिसी परचेस करने के बाद, फिर उसके बाद आपको क्लेम किस तरह करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ में जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मतलब एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल के साथ में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह क्लेम आप कर सकते हैं, क्या मिलेगा अमाउंट, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल के वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरा इंश्योरेंस से रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी एंड रिक्वायरमेंट से। दोस्तों, IRDA ने इसमें मिनिमम जो एज एंट्री रखी है वो 18 साल है। उसके बाद जो मैक्सिमम एज एंट्री है वो 65 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 18 से लेकर 65 के बीच का व्यक्ति इस इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेस कर सकता है। मिनिमम जो सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी का वो है 50,000 रुपया और मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड है इस पॉलिसी का वो है 2.5 लाख रुपया। तो दोस्तों, अगर इसमें सम एश्योर्ड के मल्टीपल की बात की जाए तो आप 50,000 से मल्टीपल कर सकते हैं। दोस्तों, उसके मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट की बात की जाए तो यहां पर सिंगल प्रीमियम ही आपको पे करना होगा, लेकिन जो पॉलिसी पीरियड है वो कोरोना कवच पॉलिसी के समान है। मतलब 3.5 महीना मतलब 105 दिन का डे, 6.5 महीना मतलब 195 दिन, 9.5 महीना मतलब 285 दिन का पीरियड यहां पर आपको मिल जाएगा। तो तीनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर अगर टाइप्स ऑफ पॉलिसी की बात की जाए तो यह पॉलिसी इंडिविजुअली परचेस करना होगा। दोस्तों, अगर इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो प्राइसिंग जो इसका प्रीमियम होगा वो पैन इंडिया बेसिस पे रहेगा। मतलब इसका जो प्रीमियम है वो जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से नहीं होगा, जोन वाइज रेटिंग नहीं होगा, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसका जो प्रीमियम होता है वो जोन वाइज ही कैलकुलेट किया जाता है। तो लेकिन यहां पर जो इसका प्रीमियम है वो पैन इंडिया बेसिस पे होगा। मतलब एक हिसाब से देखें तो पूरे इंडिया में एक ही अमाउंट लिया जाएगा। वहीं पर इसके बेनिफिट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जो इसका पेमेंट है, जो क्लेम अमाउंट रहेगा वो 100% ऑफ सम एश्योर्ड रहेगा। और जब ये क्लेम अमाउंट एक बार मिल गया तो उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेट मतलब बंद कर दी जाएगी। दोस्तों, अगर टाइप्स ऑफ पॉलिसी में देखें, अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी देख रहे हैं तो इस पॉलिसी में आप किसी भी फैमिली मेंबर्स को ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे मदर इन लॉ, चाहे फादर इन लॉ, तो किसी को भी आप इसमें ऐड नहीं कर सकते। अगर आप कोई फैमिली फ्लोटर प्लान देख रहे हैं कोरोना से रिलेटेड तो आप कोरोना कवच पॉलिसी की तरफ ही जाए। साथ साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपके पास कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कोरोना कवच पॉलिसी को जरूर परचेस करें, साथ में कोरोना रक्षक पॉलिसी को भी परचेस करें, क्योंकि यहां पर आपको इसका जो क्लेम अमाउंट है तीनों में से एक ही समान मिल जाएगा। मतलब अलग अलग, मतलब
अगर आपने मेडिक्लेम का 5 लाख रुपए का अमाउंट सम एश्योर्ड लिया हुआ है, कोरोना कवच का 5 लाख का लिया है और कोरोना रक्षक पॉलिसी का 2.5 लाख का लिया है, तो 12.5 लाख रुपए का क्लेम आप कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोरोना कवच पॉलिसी के बारे में नहीं जानते हैं तो ऑलरेडी मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हैं, साथ साथ में इसका लिंक आपको ऊपर आई ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी कहां से परचेस करें। तो जो भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, तो आप तीनों में से कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको यह जानना होगा कि अगर आप कोरोना रक्षक पॉलिसी परचेस करने जा रहे हैं तो कोरोना रक्षक पॉलिसी के बाद आपको कंपनी का नाम डालना होगा, क्योंकि जब आप कोरोना कोई पॉलिसी परचेस करेंगे, रक्षक पॉलिसी परचेस करेंगे, तो जो भी आपको बॉन्ड मिलेगा उस पॉलिसी के हिसाब से मतलब उस कंपनी का नाम आपको ऐड करके दिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि कंडीशंस क्या है इस क्लेम के। तो पहला पॉइंट है हमारा जो पॉजिटिव डायग्नोसिस टेस्ट होता है कोविड-19 का, वो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से ही होना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट ऑथराइज सेंटर से नहीं है तो आपका क्लेम पास नहीं किया जाएगा। साथ साथ में जो मिनिमम हॉस्पिटलाइज टाइम है वो 72 घंटे तक होना चाहिए। अगर इसमें से 1 घंटा भी अगर कम है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अगर इसके लमसम बेनिफिट की बात की जाए दोस्तों, यहां पर देखिए तो ये बेनिफिट इंश्योरेंस प्लान है, न कि कोई रिम्बर्समेंट इंश्योरेंस प्लान है। तो यहां पर जो बेनिफिट मिलने वाला है वो 100% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। मतलब जो आपने सम एश्योर्ड लिया हुआ है वो पूरा अमाउंट एज अ क्लेम के टाइम पर मिल जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी में कोई भी मैच्योरिटी अमाउंट नहीं मिलती है दोस्तों। जो भी क्लेम प्रोसेस होगा वो टीपीए द्वारा होगा, मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। अगर आप इसको एक सिंपल सी भाषा में समझेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, अगर वो व्यक्ति किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होता है तो जो भी उसका पेपर होगा वो टीपीए द्वारा चेक किया जाएगा। मतलब जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है उसके द्वारा चेक किया जाएगा। उसके वेरीफाई करने के बाद वो अमाउंट कंपनी को बताएगा, फिर कंपनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। दोस्तों अगर वेटिंग पीरियड की बात किया जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी 10 जुलाई 2020 के बाद मार्केट में अवेलेबल है परचेस करने के लिए। तो इसका जो वेटिंग पीरियड है वो 15 दिन का है। अगर कोई व्यक्ति 15 दिन के बाद 16वें दिन पर हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसका जो लाइफ है वो इस योजना में कवर्ड हो जाएगा, क्योंकि 15 दिन यहां पर कंप्लीट हो गए। अगर किसी कारणवश वो 15 दिन के पहले हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो इसका लाइफ यहां पर कवर्ड नहीं होगा, मतलब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे कोई भी क्लेम पास नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे प्रीमियम चार्ट के बारे में। प्रीमियम चार्ट मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का, जिसका जो प्रीमियम चार्ट है वो एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो पहले ऑप्शन में आप देखेंगे 3.5 महीने में सम एश्योर्ड रुपीज है 50,000, जिसका प्रीमियम आता है 769। इसी तरह आप 6.5 महीने में देखेंगे 50,000 का 923 रुपया, 9.5 महीने में देखेंगे 50,000 का 1,038 रुपया। तो दोस्तों यहां पर प्रीमियम जैसे जैसे आप ऑप्शन की तरफ मतलब पीरियड की तरफ बढ़ेंगे वैसा वैसा यहां पर प्रीमियम बढ़ता जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि किस अमाउंट के लिए कितना यहां पर प्रीमियम आपको पे करना होगा। अब दोस्तों हम यहां पे एक छोटे से एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि कोरोना रक्षक पॉलिसी किस तरह वर्क करता है। मिस्टर विपिन जिन्होंने 2.5 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली 9.5 महीने पीरियड के लिए, जिसके लिए विपिन ने सिंगल प्रीमियम का भुगतान 4,950 रुपए का किया। तो इस प्रीमियम में जीएसटी का अमाउंट जोड़ा गया है। यदि किसी कारणवश मिस्टर विपिन कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें 15 दिनों तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो अब यहां पर जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो बहुत सारे फैक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन इस कंडीशन का असर इस पॉलिसी पर नहीं होगा। मिस्टर विपिन के हॉस्पिटलाइजेशन का बिल चाहे कितना भी आए, इस पॉलिसी के अंतर्गत 2.5 लाख का भुगतान उन्हें किया जाएगा। एक बार भुगतान होने के बाद पॉलिसी बंद हो जाएगी, दोबारा आप इस पर कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। इसका क्लेम आपको वैसे ही करना होगा जैसे आप मेडिक्लेम का क्लेम करते हैं टीपीए के माध्यम से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टीपीए क्या है, तो आपको यहां पे टीपीए के मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही क्लेम पास करवाना होगा।
अब हम बात करेंगे कि इसका क्लेम करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों बेनिफिट तो आप जानते हैं कि कोविड-19 कवर के लिए ये इंश्योरेंस पॉलिसी बनी हुई है। तो उसी तरह जो क्लेम हम करेंगे तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड पड़ेगी। तो जिस आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी परचेस कर रहे हैं तो वहां से आपको एक क्लेम फॉर्म भी मिलेगा, तो आप वहां से भी उस फॉर्म को फिल करके साइन करके जमा करना होगा। साथ में उस पर्सन का पासपोर्ट होना चाहिए। अगर पासपोर्ट अवेलेबल है तो सभी पेजों का देना होगा प्रिंट आउट। हमारा थर्ड पॉइंट है पेशेंट का आइडेंटिटी प्रूफ होना कंपलसरी है, क्योंकि यहां पर अगर पेशेंट के पास पासपोर्ट नहीं है तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका प्रिस्क्रिप्शन एडवाइजिंग एडमिशन चार्ट भी उन्हें यहां पर देना होगा। डिस्चार्ज समरी के साथ में कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की जरूरी है। अगर कोई डिटेल बाकी है तो वो भी उसे वहां पर फिलअप करके देना होगा। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग इंश्योर्ड पर्सन की टेस्ट रिपोर्ट जो उन्होंने ऑथोराइज सेंटर से करवाया है कोविड-19 का टेस्ट, तो उसे भी अटैच कराना होगा। छठा पॉइंट है हमारा एनएफटी डिटेल, मतलब कैंसर चेक देना होगा। अगर किसी कारणवश व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है तो उसका जो क्लेम अमाउंट है डायरेक्ट उसके बैंक में ट्रांसफर किया जाए। केवाईसी मतलब आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रपोजर का। लीगल हेयर सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर इनमें से कंपनी ने किसी एक की भी मांग की तो आपको वहां पर इसे अटैच करना होगा। उसके बाद अगर कंपनी या फिर टीपीओ को लगता है कि उसको इस बीमारी से कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ रही है, रिक्वायरमेंट है, तो आपको भी उस क्लेम फॉर्म के साथ में अटैच करके इसे देना होगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा कोरोना रक्षक पॉलिसी। तो दोस्तों मेरा अगला जो वीडियो रहेगा वो कंपेयर करेगा कि कोरोना कवच पॉलिसी लिया जाए या कोरोना रक्षक पॉलिसी लिया जाए। तो दोस्तों उस वीडियो को भी देखना न भूले, उसका भी लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से भी देख पाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.lseinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ साथ में अपने सवाल मुझे lseinsure1@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके सवाल का जवाब जल्द से जल्द दूं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।